5G मोबाइल जनरेशन का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन होने वाला है। अब वो दिन गए 1980s के, जब फर्स्ट जनरेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। याद है वो दिन जब हम लोग 2G में हमें 1 GB मिलता था पूरे महीने भर के लिए। हम लोग रोज़ कैलकुलेट करते थे कि आज हम लोग 30 MB चलाएंगे, आज 40 MB चलाएंगे। अब वो दिन भी गया। दोस्तों, फ्यूचर हमारे सामने है, 5th जनरेशन इंटरनेट। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, अपने सिग्नल को अपग्रेड करना। 3G से 4G जाना और 4G से 5G जाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमारे देश में ऐसे कई शहर और गांव हैं जहाँ पे अच्छे से 3G भी नहीं चलता है और बार बार नेटवर्क को रिफ़्रेश करना पड़ता है फ्लाइट मोड के थ्रू। और दोस्तों, आज हम वही बताएंगे कि 5G को कैसे इंडिया में लाया जाएगा और ये कितना ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, 5G बिल्कुल ही अलग नेटवर्क है। इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इससे हर एक डिवाइस कनेक्ट हो सकता है, जैसे स्मार्ट डिवाइसेस, व्हीकल, इंडस्ट्रीज़, एवरीथिंग जो भी डिजिटलाइज हो सकती है, क्योंकि 5G के पास बहुत ही ज़्यादा स्पीड होएगी और इसका रिस्पॉन्ड टाइम भी बहुत अच्छा होगा, जिसको लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी वो टाइम होता है जो किसी भी दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है वायरलेस नेटवर्क से। 3G का रिस्पॉन्ड टाइम होता है 100 मिलीसेकेंड, 4G का रिस्पॉन्ड टाइम होता है 30 मिलीसेकेंड और वहीं 5G का रिस्पॉन्ड टाइम प्रिडिक्ट किया जा रहा है 1 मिलीसेकेंड। और यही वर्चुअली इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन दुनिया के लिए एक अलग ही दरवाजे खोल देगी। जो भी हमारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है वो हेविली डिपेंड होएगी 5G नेटवर्क पे, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, जो कि ताइवान में बसेस चलती हैं सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पे और टेस्ला ने भी सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बना ली है। 5G बहुत ही ज़्यादा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करेगा। अगर हम लोग 4G के रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करें तब वो सब 6 कैटेगरी में आती है, जो स्पेक्ट्रम की सब 6 कैटेगरी होती है, जो लाइक करती है 600 मेगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज तक। और सिर्फ 5G है जो इस बैंडविड्थ के आगे भी जा सकता है और इससे कई ज़्यादा आगे जा सकता है। 5G की रेडियो फ्रिक्वेंसी 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 86 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है। ये 5G रेडियो वेव्स बहुत ही ज़्यादा डेटा कैरी करेंगी, लेकिन इससे एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज आता है। हमें हर जगह, हर स्ट्रीट में छोटे छोटे 5G के सेलुलर टावर लगाने पड़ेंगे ताकि इंटरनेट को हर एक जगह प्रोवाइड करा सके। ये 5G के टावर बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के होंगे, कुछ इतना मान लीजिए जितना पिज़्ज़ा बॉक्स के साइज़ के जितना, और ये कहीं पे भी आसानी से लग जाएंगे, जैसे कोई भी रूफटॉप पे या फिर कोई स्ट्रीट लाइट में। लेकिन अगर इसके टावर हर एक रूफटॉप पे लगेंगे तब उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग बहुत हाई रेडिएशन से एक्सपोज होंगे, जिससे चांसेस बहुत बढ़ जाएगा कैंसर होने का। दोस्तों, इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे इस 5G के डिसएडवांटेज में। यही इसको इतना मुश्किल बनाती है हर जगह इंस्टॉल कराने में। लेकिन हमें ये 5G के टावर को हर जगह क्यों लगाना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमें अपने कन्वेंशनल रेडियो टावर और 5G के टावर को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। करीब 3 टाइप के बैंड नेटवर्क होते हैं। सबसे पहला होता है लो बैंड नेटवर्क, जो कि मोस्टली हर एक सेल्यूलर टावर में आज ऑपरेट होता है, और 4G LTE भी इसी पे चलता है। इसकी खास बात ये होता है कि एक लो बैंड स्पेक्ट्रम होता है, तो इसका कवरेज एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही हाई होती है, जिससे ये वॉल या फिर सामने आया हुआ पेड़, इनको ये पेनिट्रेट कर सकता है और हमें एक अच्छा सिग्नल मिलता है कवरेज का हर जगह पे। और अगर हम 5G को इस लो बैंड पे वर्क कराएंगे तब हमें सिर्फ इस 5G की 20% स्पीड ही मिलेगी, जो कि होगी अराउंड 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। दूसरा बैंड होता है हाई बैंड स्पेक्ट्रम, जिसकी टॉप स्पीड अराउंड 100 गीगाबाइट्स पर सेकेंड की होएगी। दोस्तों, इसका प्रॉब्लम यही है कि इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ही पुअर होएगी। ये वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, मतलब कि आप घर पे बैठ के इंटरनेट नहीं चला सकेंगे। और यही रीज़न है कि अगर हमें 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड की स्पीड चाहिए तब हमें हर जगह स्मॉल टावर लगाने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बीच में आता है मिड बैंड स्पेक्ट्रम। इसमें यह फ़ायदा होगा कि बोथ स्पीड और कवरेज हमें अच्छे मिलेंगे
इस मिड बैंड स्पेक्ट्रम में हमें स्पीड मिलेगी अराउंड 1 गीगाबाइट पर सेकेंड की। और दोस्तों ये भी एक बहुत ही सफिशिएंट स्पीड है एक 5G नेटवर्क के लिए, और इसकी पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ही अच्छी होएगी हाई बैंड फ्रिक्वेंसी से। 5G की स्पीड कम से कम 4G की स्पीड से 100 टाइम्स ज़्यादा अच्छी होएगी। इसको कुछ आप ऐसा समझ सकते हैं, आप 1 GB की मूवी को सिर्फ 10 सेकंड के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे। 5G का मैं आपको एक और फ़ायदा बताता हूँ। 5G से लेटेंसी इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होएगी। कभी कभार जब हम लोग ट्रैफिक वाले एरिया में होते हैं, कोई पब्लिक प्लेस में, तो वहाँ पे हमेशा ऐसे चांसेस होते हैं कि हमारा इंटरनेट बहुत स्लो चलने लगता है। इसका कारण ये होता है कि 4G की उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है डिवाइस को हैंडल करने की। लेकिन 5G के आने से ट्रैफिक की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। 5G की 1000 गुना ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी होती है डिवाइस को हैंडल करने की, जिससे ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों 5G को एक टॉक्सिक टेक्नोलॉजी भी कह रहे हैं, क्योंकि इसकी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये धीरे धीरे हम सबको मार देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 5G की फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है, उतना ही खतरनाक है जितना एक्स रे, गामा रे और यूवी रे है, जो कि हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि 5G के रेडियो फ्रिक्वेंसीज हम इंसान के लिए बहुत हानिकारक है। और 5G से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो है बैटरी की। 5G बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन करेगा मोबाइल की। 5G के आने से हम लोग बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन के कांटेक्ट में आ सकते हैं। ये रेडिएशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। ये सब 5G के डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर 5G आया और हमें कोई इससे डिसएडवांटेज नहीं मिले, तो 5G पूरी दुनिया को ही बदल सकता है। हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक अलग ही स्टैंडर्ड पे चली जाएगी। ये स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा आज की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं कि ये 5G इंडिया में कब तक आता है, क्योंकि इंडिया में इसके आने के अभी बहुत ही कम चांसेस है। लेकिन जियो बोल रहा है कि वही सबसे पहले इंडिया में 5G लेके आएगा। अभी तो दोस्तों 5G बहुत ही मुश्किल से आएगा इंडिया में, लेकिन जब आएगा ये पूरी कम्युनिकेशन को ही बदल देगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मुझे बस इतना ही कहना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।